Hey folks, Satvinder Singh this side. I warmly welcome you all for tuning into Programming Diaries. Guys, this is our third lecture of our Python series, which we are taking as a part of data science. Okay, so अभी तक हम लोगों ने printf फंक्शन को देख लिया और उसके यूसेज को देख लिया एंड हम लोगों ने कमेंट्स के बारे में भी देखा एंड इन द प्रीवियस लेक्चर we discussed topics like keywords, identifiers, as well as variables. So in this particular lecture, I mean in this third video lecture, I'll be covering few more topics related to this Python. So we would be focusing on those two topics. Basically, I would be covering escape sequences as well as the data types. Okay, so before proceeding ahead, कल का कुछ रह गया था। आई मीन कल की जो वीडियो लेंथ थी वो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, इसलिए मैंने स्किप कर दिया था। तो 2-3 बातें हैं, उनको आज हम डिस्कस करते हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में। बेसिकली वो वेरिएबल की नेमिंग से रिलेटेड है। सो उनको पहले कवर अप करते हैं, उसके बाद फिर आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। वी वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम एस्केप सीक्वेंसेस एंड वी वुड एंड आवर सेशन after having the deep knowledge of the data types. Okay, so let us move ahead without wasting any time. So as you all know, we are working using this Google Colab platform. So I would recommend you guys to simply open your favorite browser. So and after opening your favorite browser, what you have to do, you have to simply type Colab, and after you type Colab and press enter, you would be redirected to such interface as you can clearly see over here. Okay, and now what you have to do, you have to simply click on this welcome to Colab. I have clicked on it. You can clearly see we are redirected to another interface. From here, simply what you have to do, you have to click over this plus new notebook button, and after clicking over it, you can clearly see your notebook is getting loaded. So now here you can clearly see we have got our new notebook, and अब हम लोग इसको रिनेम कर लेंगे। जो पिछली फाइल थी, आई मीन जो पिछले लेक्चर की फाइल थी, उसका नाम मैंने python_2 दिया था। तो सिमिलरली अब ये वाली फाइल को मैं python_t नाम दे देता हूँ, क्योंकि ये हमारी पाइथन की सीरीज का थर्ड लेक्चर है। ओके, सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो कल जो मैंने लास्ट एग्जांपल डिस्कस किया था, आई गेस उसमें डेटा कुछ इस प्रकार था कि युवराज ने 51 रन बनाए थे, रायना ने 51 रन बनाए थे, एंड धोनी ने भी 51 रन बनाए थे। ओके, तो हम लोग सिमिलरली इस वीडियो लेक्चर में भी युवराज सिंह का ही नाम यूज करते हैं। चलो, ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ युवराज सिंह। ओके, एंड सपोज मैं लिख देता हूँ, मान लो किसी ने पूछा कि युवराज सिंह ने कितने रन्स बनाए, तो यहाँ पर सपोज उन्होंने 113 रन्स की पारी खेली। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि इस चीज को मैं प्रिंट करूँ। प्रिंट करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पर युवराज सिंह लिखूंगा, राइट। एंड अब लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि ये जो पर्टिकुलर कोड मैंने लिखा है ये प्रॉपर्ली वर्क करेगा या फिर नहीं करेगा। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अभी तक आपको आइडिया लग गया होगा कि जब भी हम पहली बार एग्जीक्यूट करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लेता है, तो मैं कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस कर देता हूँ। यू कैन क्लियरली सी थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि वो कनेक्ट हो रहा है पहले। ओके, इनिशियलाइजिंग, ओके, connected, and now you can clearly see the output which we have got over here is saying that this is invalid syntax. तो यहाँ पर गलती कहाँ हुई? गलती बेसिकली जब हमने इस आइडेंटिफायर की नेमिंग करी, वहां पर हम लोगों से गलती हो गई। गलती क्या हुई है कि यहाँ पर आप क्लियरली देखो, युवराज लिखने के बाद उसके बाद हमने यहाँ पर एक स्पेस करेक्टर अपेंड किया, एंड उसके बाद हम लोगों ने सिंह लिखा, लेकिन दिस इज कंप्लीटली वायोलेटिंग द रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर्स का एक रूल यह भी कहता है कि आउट ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स या आउट ऑफ स्पेशल सिंबल्स आप केवल
अंडरस्कोर को यूज में ले सकते हो, या फिर आप लेटर्स को यूज में ले सकते हो, या फिर आप डिजिट्स को यूज में ले सकते हो वाइल नेमिंग ऑफ एनी आइडेंटिफायर। लेकिन यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर हमने आइडेंटिफायर्स की नेमिंग करते वक्त एक स्पेस कैरेक्टर को भी यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिसकी वजह से ये सिंटेक्स को फॉलो नहीं कर रहा, एंड हेंस वी आर गेटिंग एरर। तो इस पर्टिकुलर एरर को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे अंडरस्कोर इन बिटवीन, राइट। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ युवराज अंडरस्कोर सिंह लिख लेता हूँ, और इसमें असाइन कर देता हूँ 113 एज अ इंटीग्रल लिटरल। और अब मैं इसको प्रिंट करूंगा। जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूंगा, मेरे को मेरा डिजायर्ड आउटपुट जो है मिल जाना चाहिए। तो उसको हम चेक करते हैं। लेट मी एग्जीक्यूट इट। आई एम प्रेसिंग कंट्रोल प्लस एंटर, and you can clearly see over here I have got my desired output, that is 113 over here, right? ओके, तो ये वाली चीज तो हो गई क्लियर। अब नेक्स्ट थिंग देखते हैं। मैंने एक चीज बोली थी कि पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव है, राइट। और जो आइडेंटिफायर्स की आप नेमिंग करते हो ना, वो चीज भी केस सेंसिटिव है। ये बात मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। तो उसी चीज को मैं यहाँ पर इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ आपको। ओके, बेसिकली मैं शोकेस करूंगा कि जब आप आइडेंटिफायर की नेमिंग करते हो, तो किस लिहाज से आप कह सकते हो कि वो व्हाट शुड आई से, कि वो केस सेंसिटिव है या नहीं। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक आइडेंटिफायर यहाँ पर लेता हूँ, और यहाँ पर उस आइडेंटिफायर का नाम मैं रख देता हूँ कैपिटल NAME, और इसमें साइन कर देता हूँ मैं युवराज सिंह, राइट। ओके, एंड अब मैं क्या करूँगा, एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, और उसका नाम मैं यहाँ पर NAME रख लेता हूँ स्मॉल केस में। एंड अब इस बार मैं इसमें क्या असाइन करूँगा, सपोज इस बार मैं इसमें MS धोनी असाइन कर देता हूँ। ओके, तो जैसे ही मैंने अब MS धोनी असाइन कर दिया, तो MS धोनी किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, आई मीन इन द मेमोरी, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर जाकर स्टोर हो गया। सिमिलरली युवराज सिंह भी किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर जाकर स्टोर हो गया इन द मेमोरी, राइट। एंड उस मेमोरी को रेफर करते हुए हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया, उसका नाम है नेम। युवराज सिंह के केस में हमने कैपिटल N लिया है, एंड MS धोनी के केस में हम लोगों ने टोटली जो नेम था उसका वेरिएबल का, वो स्मॉल केस में लिया है, ठीक है। तो अब हम लोग इनको प्रिंट करते हैं। यहां से एक चीज क्लियर हो जाएगी कि पाइथन की जब आप बात करते हो तो वो केस सेंसिटिव क्यों है, राइट। आई मीन केस सेंसिटिव वो है, ये चीज प्रूव हो जाएगी। अब जैसे ही मैं यहाँ पर कैपिटल NAME लिखूंगा एंड एग्जीक्यूट करूंगा, तो मेरे को इसकी जगह पर युवराज सिंह आउटपुट में डिस्प्ले होता हुआ नजर आना चाहिए। उसको मैं इन द फॉर्म ऑफ कमेंट यहाँ पर लिख लेता हूँ। सिमिलरली अगर मैं स्मॉल केस में नेम लिखूंगा, तो वहां पर MS धोनी मुझे एज एन आउटपुट मिलना चाहिए। तो इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस किया, एंड यू कैन क्लियरली सी मेरे को मेरा डिजायर्ड आउटपुट यहाँ पर मिल गया, जो कि मैं चाह रहा था। तो ये दो केसेस थे जो मैंने कल मिस कर दिए थे बिकॉज ऑफ द टाइम बाउंडेशन। उस वीडियो की लेंथ काफ़ी हो रही थी, आई गेस 50 मिनट से ऊपर थी उस वीडियो की लेंथ। तो मैंने सोचा कि इसको नेक्स्ट वाले में कवर कर देंगे। और भी ऐसे चीज़ें, कई ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं जो मैंने मिस कर दी पहले लेक्चर से रिलेटेड या फिर दूसरे लेक्चर से रिलेटेड। तो जैसे जैसे मेरे माइंड में स्टक करती जाएंगी चीज़ें, तो उनको मैं इन बिटवीन भी कवर करता जाऊंगा, राइट। तो अब क्या करते हैं, ओके, तो अब क्या करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। यहाँ पर मैं टेक्स्ट को चूज करता हूँ और टॉपिक का नाम लिख लेता हूँ जो हम लोगों ने आज कवर करना है। दैट पर्टिकुलर टॉपिक इज एस्केप सीक्वेंसेस। ओके, अब मैं कोड सेल ऑप्ट करता हूँ। इसके बिलो चाहिए मेरे को कोड सेल। ओके, ऊपर वाली डिलीट कर दी, राइट। ओके, तो एस्केप सीक्वेंसेस, राइट। ओके, तो एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में मैं आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग टू मी टुडे। एस्केप सीक्वेंस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। बेसिकली ये जो एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं, ये स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, राइट। ये ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जिनको हम स्ट्रिंग के केस में यूज में लेते हैं, राइट।
ये इनकी एक खासियत होती है, राइट? ये कैरेक्टर खुद डायरेक्टली प्रिंट नहीं होते। ओके, मतलब जब भी हम इनको स्ट्रिंग्स के अंदर लिखेंगे तो ये खुद प्रिंट नहीं होते, बल्कि आई वुड से कि ये कुछ स्पेसिफिक्स आई मीन ये कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, राइट? और वो टास्क कौन कौन से हैं? लाइक जैसे डेटा को न्यू लाइन में लेकर आना। हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर में देखा था बैक स्लैश एन के बारे में, राइट? तो वही चीज हम लोग आज दोबारा से कवर करेंगे, राइट? वहां पे आपने देखा था कि बैक स्लैश एन क्या करता है, उसका टास्क है कि कंट्रोल को आई मीन प्रोग्राम का जो कंट्रोल है उसको वो नेक्स्ट लाइन में लेकर आता है, राइट? एंड उस चीज को आज हम फिर से देखेंगे। या फिर इसका क्या काम हो सकता है, आई मीन एस्केप सीक्वेंसेस का, राइट? इसका एक और भी काम हो सकता है, लाइक इट वुड हेल्प आउट अस इन इन व्हाट इन प्रिंटिंग दोज स्पेशल कैरेक्टर्स जिनको हम नॉर्मली यूज नहीं कर सकते इन आर प्रोग्रामिंग, राइट? आई मीन कि या इस इनके एस्केप सीक्वेंस की हेल्प से हम उन स्पेशल कैरेक्टर्स को प्रिंट कर सकते हैं जो नॉर्मली अलाउड नहीं होते, राइट? तो अब चलो इनको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, सो दैट हमें एस्केप सीक्वेंसेस की और अंडरस्टैंडिंग मतलब सो दैट एस्केप सीक्वेंसेस में हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और इन डेप्थ हो सके। ओके, सबसे पहला जो एस्केप सीक्वेंसेस है इसका नाम है बैकस्लैश एन, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया है, लेकिन एक बार फिर से आज मैं इसको इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ, सो दैट जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा होगा उनका थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, राइट? ऑल्दो आई वुड सजेस्ट वन थिंग फॉर ऑल द न्यू कमर्स कि इस प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोस हैं सभी को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में देखो, सो दैट थिंग्स वुड बिकम मोर इजियर फॉर यू गाइज, राइट? ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट, और प्रिंट के बाद मैं पैरेंथेसिस लगाऊंगा, और उसके बाद मैं सिंगल कोट्स अपेंड कर देता हूँ, एंड उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो, और उसके बाद मैं यहाँ पर लगाता हूँ बैक स्लैश एन, एंड उसके बाद मैं लिख देता हूँ वर्ल्ड। ओके, इससे पहले भी अ, मैं एक सेल क्रिएट कर लेता हूँ, और वहां पर मैं बिना बैक स्लैश एन के हेलो वर्ल्ड टाइप करता हूँ, राइट? तो यहाँ पर मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। अब दोनों के आउटपुट में हम लोग डिफरेंसेस देखेंगे। पहले मैं ये पर्टिकुलर को एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, आई मीन फोर्थ सेल को, और अब मैं इस फिफ्थ सेल को एग्जीक्यूट करता हूँ। So you can clearly see the difference over here because of this particular backslash n, that is escape sequence, right? Because of this particular special character, हमारा जो प्रोग्राम का जो कंट्रोल था वो हेलो के बाद नेक्स्ट लाइन में चला गया, राइट? कर्सर आपका नेक्स्ट लाइन में ब्लिंक कर रहा होगा, एंड उसके बाद ये पर्टिकुलर चीज जो कि यहाँ पर लिखी हुई है, दैट इज लेट मी करेक्ट इट, ओके, दैट इज ये वर्ल्ड, ये चीज एग्जीक्यूट हुई, एंड हमें वर्ल्ड डिस्प्ले आउट होता हुआ नजर आ रहा है इन इन द सेकेंड लाइन, राइट? तो आई गेस बैक स्लैश एन का तो यूज ऑलरेडी क्लियर है आप लोगों को, आई मीन इसका यूसेज तो ऑलरेडी पता है आपको। तो अब हम लोग कुछ और एस्केप सीक्वेंस को देखते हैं, जैसे व्हाट शुड आई डू, मैं बैक स्लैश टी को यूज में लेता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बैक स्लैश टी, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कमेंट आउट करके, ये क्या था, बैक स्लैश एन। ओके, अब हम लोग बैक स्लैश टी के बारे में देखते हैं। ओके, तो बैक स्लैश टी को समझने के लिए पहले इसकी वर्किंग क्या है वो मैं बता देता हूँ। ये क्या करता है कि ये वन टैब स्पेस जनरेट कर देता है। ओके, कैसे कर देता है अभी देखते हैं। ओके, सपोज सपोज मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट, और सिंगल कोट्स लगा लेता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर लिख लेता हूँ नेम, और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर बैक स्लैश टी लिखूंगा, राइट? ओके, पहले मैं ऐसा करता हूँ, पहले बिना बैक स्लैश टी के लिखता हूँ, और फिर बाद में बैक स्लैश टी को इंक्लूड कर लूंगा, और दोनों को मैं एग्जीक्यूट करूंगा, सो दैट आप और अच्छे तरीके से दोनों में डिफरेंस पता कर पाओ। ओके, तो पहली लाइन में मैंने लिख दिया प्रिंट नेम एंड एज। ओके, और अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सिंपली यहाँ लिख देता हूँ व्हाट शुड आई राइट ओवर हियर, जैसे मैं स्टीवन स्मिथ लिख देता हूँ। ओके, मैंने लिख दिया
स्टीवन, या स्टीवन लिख लेते हैं खाली, ठीक है। और स्टीवन लिखने के बाद फिर अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर एज लिख देता हूँ, और एज में सपोज़ करो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 30, 32 लिख देता हूँ, या 33 लिख देता हूँ, ओके। और अब मैं इसको एग्ज़ीक्यूट करता हूँ और देखता हूँ कि मुझे क्या आउटपुट मिलता है। ओके, बिफोर दैट मैं क्या करूँगा, ये सिंगल कोट को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इसको भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इस तरीके से कुछ लिखता हूँ इसको, राइट। और अब मैं इसको एग्ज़ीक्यूट करता हूँ और देखता हूँ कि मुझे क्या आउटपुट मिला। ओके, तो अब मैं सेम, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं बीच में बैकस्लैश टी को पेंड करूँगा। ओके, नया कोड सेल जनरेट करता हूँ, इसमें इसको पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बैकस्लैश टी को अपेंड कर देता हूँ, एंड यहाँ पर भी बैकस्लैश टी को अपेंड करता हूँ। और अब मैं क्या करूँगा, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, और जैसे इसको एग्जीक्यूट किया, यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस ओवर हियर। सी, यहाँ पर दोनों में डिफरेंस ज़्यादा है, मतलब दोनों में गैप ज़्यादा है, नेम और एज के बीच में, राइट, एंड स्टीवन और 33 के बीच में। लेकिन ये वाले पर्टिकुलर केस में जहां पर हमने बैकस्लैश टी को यूज में नहीं लिया था, यहां पर नेम और एज के बीच में गैप बहुत कम है, एंड स्टीवन और 33 के बीच में गैप कम है, एज कंपैरिजन टू द कोड रिटर्न इन द कोड सेल नंबर 7, राइट। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट एस्केप सीक्वेंस की ओर बढ़ते हैं, एंड नेक्स्ट एस्केप सीक्वेंस को समझने से पहले मैं कोड सेल जनरेट कर लेता हूँ, इकट्ठी कर लेता हूँ, काफ़ी बार-बार करने से तो यही बेटर है, राइट? ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब मैं आपको बताऊँगा बैकस्लैश के बारे में, राइट? ओके, सपोज़ सपोज़ मैंने अपनी कोई मेरी एक सेंटेंस है, उसके लास्ट में मेरे को चाहिए बैकस्लैश। तो पहले तो मैं नॉर्मली हम लोग क्या सोच सकते हैं कि हम लोग कैसे प्रिंट करेंगे? पहले तो मैं उस तरीके से प्रिंट करता हूँ, राइट? सिंगल कोट्स लिया और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज दिस इज बैक स्लैश, एंड यहाँ पर मैं कॉलन लगा देता हूँ और यहाँ पर मैं बैक स्लैश लिखता हूँ, ओके। और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है। जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट करना चाहा, यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर वी आर गेटिंग सिंटैक्स एरर, राइट। सो अब इस चीज़ को हम लोग इम्प्रूव करते हैं। इम्प्रूव करने के लिए इसी चीज़ को मैं दोबारा लिखता हूँ, आई मीन दोबारा टाइप करता हूँ, सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी? पहले तो वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मैं दिस इज़ बैकस्लैश, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मैं कुछ इस तरीके से मेरा आउटपुट आए। दिस इज़ बैकस्लैश और लास्ट में बैकस्लैश लिख दूँ, ठीक है? आप और भी इसके यूज़ केस देख सकते हो। मैंने तो सिंपली दिस इज़ बैकस्लैश लिख दिया और आगे रिक्वायरमेंट बना दी कि मेरे को यहाँ पर बैकस्लैश चाहिए। आप इसका रियल लाइफ यूज़ भी देख सकते हो और अपनी-अपनी मशीन्स पर एग्ज़ीक्यूट कर सकते हो, राइट? ओके, तो अब जैसा कि आप देख रहे हो मेरी रिक्वायरमेंट है ये। इस रिक्वायरमेंट के लिए हमें बैकस्लैश जो एस्केप सीक्वेंस है, हमें आई मीन जो एस्केप सीक्वेंसेस हैं, हमें उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी अगर हमें ऐसा आउटपुट चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पर एक और अ, ये बैकस्लैश जो है वो अपेंड करूँगा, और अब मैं इस चीज़ को एग्ज़ीक्यूट करता हूँ और हम लोग देखते हैं कि हमारा आउटपुट हमें क्या मिलता है। तो जैसे ही मैंने इसको एग्ज़ीक्यूट किया, यू कैन क्लियरली सी मेरे को मेरा डिज़ायर्ड अ, आउटपुट मिल चुका है। बेसिकली यहाँ पर एक और स्पेस कैरेक्टर है जो कि मुझे नहीं चाहिए था, वो क्यों आ रहा है? बिकॉज़ यहाँ पर मैंने स्पेस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया था। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, एंड अब इसको एग्ज़ीक्यूट करता हूँ। अब ये हूबहू मेरी रिक्वायरमेंट के साथ मैच कर रहा है, जो कि मेरा डिज़ायर्ड आउटपुट था, आई मीन, राइट? तो जो भी मेरा डिज़ायर्ड आउटपुट था, वो मेरे को मिल चुका है यूज़िंग द एस्केप सीक्वेंसेस, राइट? ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सपोज़ ये वाला मैसेज तो हम लोग बहुत बार प्रिंट कर चुके हैं। आई डोंट थिंक सो इसमें किसी को कन्फ्यूज़न होगी। जैसे मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया, चाहे मैं सिंगल कोट्स में इनक्लोज़ कर लूँ इनको, या फिर मैं इनको इनक्लोज़ कर लूँ डबल कोट्स के अंदर, एंड यहाँ पर मैं लिख दूँ हेलो वर्ल्ड, राइट? तो इसको मैं अब एग्ज़ीक्यूट करता हूँ। ओके, तो जैसे ही मैंने इसको एग्ज़ीक्यूट किया, तो मेरे को मेरा
आउटपुट दिख रहा है। ओके, इसमें इसमें कुछ नया नहीं है। ऐसे प्रोग्राम्स तो ऐसे कोर्स तो हमने अभी तक बहुत बना लिए हैं, बल्कि हमारा ये तीसरा ही लेक्चर है, राइट। तो अब हमने कुछ नया सीखना है इसमें। नया क्या सीखना है? ओके, तो नया सीखने से पहले मैं बता देता हूँ कि मुझे आउटपुट में क्या चाहिए। ओके, उसको मैं इन द फॉर्म ऑफ कमेंट लिख लेता हूँ यहाँ पर। मुझे आउटपुट में चाहिए ये पर्टिकुलर चीज। सबसे पहले तो मान लो मुझे यहाँ पर सिंगल कोट चाहिए, फिर यहाँ पर हेलो वर्ल्ड, कुछ इस तरीके से चाहिए मुझे। सिंगल कोट्स में इनक्लोज हुआ हुआ हेलो वर्ल्ड मेरे को आउटपुट में चाहिए। तो पार्डन गाइस, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? इसके लिए मैं सिंपली यहाँ पर पहले इसको नॉर्मल तरीके से करने की कोशिश करता हूँ। नॉर्मल मेरी अप्रोच क्या हो सकती है? इफ आई एम अ बिगिनर, तो मैं क्या करूंगा? मैं सिंगल कोट्स टाइप करूंगा और उनके अंदर फिर से सिंगल कोट्स टाइप करूंगा, राइट। एंड उसके बीच में मैं टाइप करूंगा हेलो, एंड यहाँ पर मैं लिखूंगा वर्ल्ड। तो जैसे ही मैं ये चीज़ लिखूंगा, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और हम लोग देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर दैट आई एम गेटिंग अ सिंटेक्स एरर, राइट। तो इसका मतलब द सिंटेक्स विच आई हैव रिटन ओवर हियर इज नॉट करेक्ट, बिकॉज I want this particular output, and for getting this particular output, this is not the appropriate syntax which I have written over here, right? So what is the appropriate one? ओके, तो उसको हम लोग देखते हैं। ओके, तो अगर हमने कुछ इस तरीके का आउटपुट चाहिए, अगर हमें कुछ इस तरीके का आउटपुट चाहिए, तो हम और क्या ट्राई कर सकते हैं? ओके, मैं एक और ट्राई करता हूँ। मैं इस बार क्या करूँगा? मैं यहाँ पर प्रिंट लिख लेता हूँ, एंड सपोज अभी मैं क्या करूँगा? डबल कोट्स टाइप करूँगा, और अब मैं सिंगल कोट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड को इनक्लोज कर दूंगा। पहले मैंने पैरेंथेसिस अपेंड किए, पैरेंथेसिस अपेंड करने के बाद मैं डबल कोट्स को अपेंड करूंगा, फिर डबल कोट्स के अंदर इनक्लोज करूंगा सिंगल कोट्स को, और सिंगल कोट्स के अंदर मैं हेलो वर्ल्ड टाइप करूंगा। ओके, तो मेरे को यहाँ पर ऑटोमेटिकली सजेशन मिल चुका है ऑलरेडी, तो मैं उसी चीज को यूज में लेकर टैब प्रेस करके मैंने उसी चीज को ऑटोमेटिकली टाइप करवा लिया। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं और देखता हूं कि मुझे क्या आउटपुट मिलता है, राइट। ओके, तो जैसे ही मैंने अब इसको एग्जीक्यूट करवाया, यू कैन क्लियरली सी जो भी मेरा डिजायर्ड आउटपुट था वो मेरे को मिल चुका है, राइट। तो मेरा डिजायर्ड आउटपुट क्या था? मेरा डिजायर्ड आउटपुट ये था कि मैंने हेलो वर्ल्ड को सिंगल कोट्स के अंदर डिस्प्ले आउट करवाना है, राइट। तो वो आउटपुट मेरे को मिल चुका है। ओके, सपोज 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 अब इस बार मेरा आउटपुट इस बार जो मेरा डिजायर्ड आउटपुट है वो है कुछ इस तरीके से। जैसे डबल कोट्स के अंदर मैंने इनक्लोज कर दिया हेलो वर्ल्ड को। तो अगर मैं अगर ये मेरा डिजायर्ड आउटपुट है इस बार, तो इसको मैं डिस्प्ले आउट करवाने के लिए क्या कर सकता हूँ? पहले तो मैं सिंपली नॉर्मल अप्रोच से ट्राई करता हूँ, है ना। डबल कोट्स लिखता हूँ और डबल कोट्स के अंदर फिर से डबल कोट्स को अपेंड करूंगा, राइट। एंड उनके अंदर मैं हेलो वर्ल्ड को टाइप करूंगा ओवर हियर, राइट। ओके, तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूंगा, यू कैन क्लियरली सी मेरे को सिंटेक्स एरर मिल चुका है। तो इस सिंटेक्स एरर को करेक्ट करने के लिए हमें हमारे कोड को करेक्ट करना पड़ेगा। हमें हमारे कोड को करेक्ट करना पड़ेगा। एंड उसके लिए मैं क्या करूंगा? इस बार मैं पहले सिंगल कोट्स को लिख लेता हूं, ठीक है। पार्डन गाइस। ओके, सिंगल कोट्स को लिखने के बाद मैं सिंगल कोट्स के अंदर डबल कोट्स को इनक्लोज करूंगा और उसके अंदर फिर मैं हेलो वर्ल्ड लिखूंगा, राइट। ओके, तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। तो जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर मेरे को मेरा डिजायर्ड आउटपुट मिल चुका है, विच वॉज मेंशन्ड ओवर हियर, राइट। तो एक तो ये तरीका था, ठीक है। मान लो आपको डबल कोट्स में चाहिए आउटपुट, तो आप क्या करो? आप सिंगल कोट्स के अंदर इनक्लोज कर लो। अगर अगर आपको सिंगल कोट्स में चाहिए, तो आप डबल कोट्स के अंदर इनक्लोज कर लो। व्हाट इफ मैंने इस तरीके से नहीं करना, मैंने सिंगल कोट्स को यूज में लेना है और सिंगल कोट्स ही आउटपुट में डिस्प्ले करवाने हैं।
तो उसके लिए हमें एस्केप सीक्वेंसेस की हेल्प लेनी पड़ेगी, राइट। सो उसके लिए मैं नई कोड सेल में कोड करता हूं। यहां पर मैं सिंपली लिखूंगा प्रिंट, सिंगल कोट्स लगाऊंगा, और अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर पहले तो सिंगल कोट्स एक अपेंड करता हूँ यहाँ पर। लेट मी अपेंड इट ओवर हियर। ओके, और अब मैं यहाँ पर बैकस्लैश एन लिखने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली पहले सिंगल कोट अपेंड करूंगा, फिर बैकस्लैश एन लिखूंगा, और फिर यहाँ पर सिंगल कोट लगाऊंगा, राइट। एंड देन अगेन मैं यहाँ पर फिर से बैकस्लैश लिखूंगा एंड फिर सिंगल कोट, और फिर लास्ट में ये वाला सिंगल कोट, राइट। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। तो जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, यू कैन क्लियरली सी मेरे को मेरा डिजायर्ड आउटपुट यहाँ पर मिल रहा है। ये जो बीच में स्पेस कैरेक्टर है, ये क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस। इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से भी इसको रिमूव कर देता हूँ, एंड अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। यू कैन क्लियरली सी जो भी मेरा डिजायर्ड आउटपुट था वो मेरे को मिल चुका है। ओके, सिमिलरली अगर आप डबल कोट्स को आउटपुट में डिस्प्ले आउट करवाना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली डबल कोट्स, और डबल कोट के बाद आपने एक बैकस्लैश लगाना है एंड फिर से डबल कोट अपेंड करना है, एंड बीच में आपने अपना मैसेज लिख देना है, दैट इज हेलो वर्ल्ड, एंड इसके बाद आपने फिर से बैकस्लैश लगाना है और फिर से एक डबल कोट को अपेंड कर देना है, और अब आपने इसको एग्जीक्यूट करना है, राइट। सिंपली मैंने कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस किया, एंड यू कैन क्लियरली सी मेरे को मेरा डिजायर्ड आउटपुट मिल चुका है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट एस्केप सीक्वेंसेस। मीनवाइल इन बिटवीन अगर मेरे को कोई ऐसा इसमें क्वेश्चन लगा कि मेरे को वो भी करवाना चाहिए एस्केप सीक्वेंसेस के केस में, तो मैं वो इन बिटवीन करवा दूंगा जब भी मेरे माइंड में स्ट्रक करेगा कि वो चीज़ मैंने मिस कर दी। मीनवाइल हम लोग मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज डेटा टाइप्स। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डेटा टाइप, राइट, डेटा टाइप। ओके, सो जिन्होंने तो मेरी फंडामेंटल्स वाली वीडियोस देखी हैं, फंडामेंटल्स वाले मेरे वीडियो लेक्चर्स देखे हैं, उनको तो ऑलरेडी पता होगा, या फिर जिन्होंने पहले से प्रोग्रामिंग कर रखी है उनको तो ऑलरेडी पता होगा ही, राइट। सो दोज हु आर न्यू, आई recommend you guys to watch my fundamental lectures, right, because अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना चाहते हो, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, एंड मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि मैं वो सब प्री रिक्विजिट्स मैंने वो सारे प्री रिक्विजिट्स उस पर्टिकुलर उन पर्टिकुलर लेक्चर्स में कवर किए हुए हैं। ओके, सो डेटा टाइप्स देखते हैं। ओके, डेटा टाइप्स बेसिकली वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो वेरिएबल के टाइप, साइज या फिर रेंज को डिफाइन करते हैं, राइट। या फिर आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनकी हेल्प से हमें वेरिएबल के यूसेज और बिहेवियर का पता चलता है कि हमने वेरिएबल को यूज में कैसे लेना है, या फिर वेरिएबल कैसे बिहेव करेगा, राइट। सो दिस वाज स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट डेटा टाइप। अब हम लोग डायरेक्टली मूव करते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन पर, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम लोग इंटीजर डेटा टाइप को देखते हैं, राइट। ऑल्सो हम लोग जब ये टॉपिक कर रहे होंगे, वी वुड बी मेकिंग द यूज ऑफ दिस बिल्ट इन फंक्शन ऑफ पाइथन, दैट इज दिस टाइप फंक्शन। ये चीज मैंने आई गेस पहले लेक्चर में भी इंट्रोड्यूस करवाया था आपको इस चीज से, एंड इसको हम लोग यहाँ पर भी यूज में लेंगे, सो दैट हम ये समझ सकें कि जो पर्टिकुलर हमने डेटा लिखा है वो किस टाइप का है। बेसिकली इस बिल्ट इन फंक्शन की हेल्प से हम लोग जो भी डेटा लिखा होगा उसकी कैटेगरी मालूम कर सकते हैं कि वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। क्या वो इंटीजर कैटेगरी को बिलोंग करता है, या फ्लोट को, या फिर कॉम्प्लेक्स को, या लिस्ट, टपल, है ना। बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं पाइथन में, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट वाले हैं उनको हम लोग अपने इस पर्टिकुलर लेक्चर में कवर करें। ओके, लेट अस बिगिन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंट 67। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर प्रिंट 67 लिखा, उसको मैं अब एग्जीक्यूट भी कर देता हूँ। एग्जीक्यूट किया और मेरे को यहाँ पर आउटपुट में डिस्प्ले होता हुआ नजर आ रहा है 67, राइट। ओके, तब इसका हम टाइप भी चेक कर लेते हैं कि ये किस टाइप का है।
तो उसके लिए हम लोग बिल्ट इन फंक्शन दैट इज टाइप इसकी हेल्प लेंगे। सपोज यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टाइप, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 67, तो हमें 67 का टाइप मालूम चल जाएगा। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली वो हमें बता रहा है कि ये इंटीजर क्लास को बिलोंग करता है, राइट। जरूरी नहीं है यहाँ पर 67 लिखना है, आप कुछ और भी लिख दो, जैसे आपने 100 लिख दिया, तो इस केस में भी हमें इसका टाइप मालूम चल जाएगा, राइट। इस बार ये जो 100 है, ये ये जो इंट है, ये इस 100 का टाइप है, राइट, ना कि इस 67 का, क्योंकि 67 का तो हमने चेक ही नहीं किया, उसको तो हम लोगों ने सिंपली प्रिंट कर दिया है। ओके, तो ये था पहला टाइप जो कि था इंटीजर, राइट। ओके, अब मैं एक नया कोड सेल जनरेट करता हूं और उसमें लिखता हूं प्रिंट, यहाँ पर लिख देता हूं मैं 65.70, पॉइंट लिखना था, हाइफन लगा दिया मैंने। ओके, 65.70 मैं लिख लेता हूं, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं। जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर, मेरे को मेरा आउटपुट मिल चुका है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसका इस पर्टिकुलर डेटा टाइप का इस पर्टिकुलर डेटा का टाइप चेक करूंगा यूजिंग द बिल्ट इन फंक्शन दैट इज टाइप, राइट। ओके, तो मैं टैब प्रेस करता हूं और मेरे को ऑटोमेटिकली टाइप किया हुआ कोड मिल चुका है। एंड अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, यू कैन क्लियरली सी मेरे को 65.70 का टाइप मिल चुका है कि वो फ्लोट कैटेगरी का है, राइट। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर कोई और वैल्यू दोगे लाइक 3.14, तो इस केस में भी आपको आपका आउटपुट फ्लोट ही मिलेगा। सो यू कैन क्लियरली सी 3.14 के केस में भी मुझे यहाँ पर फ्लोट वैल्यू ही एज एन आउटपुट मिल रही है। ये चीज ये इंडिकेशन है कि 3.14 भी फ्लोट कैटेगरी को बिलोंग करता है। मैं यहाँ पर भी टाइप लिख देता हूँ सो दैट अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो वो भी दूर हो जाए। ओके, अब मैं इन दोनों को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो दोनों के केस में मुझे फ्लोट यहाँ पर मिल चुका है, विच प्रूव्स की जो वैल्यूज मैंने यहाँ पर लिखी हैं, जो फ्लोटिंग पॉइंट लेटरल्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं 65.70 as well as 3.14, they both belong to the same category of class, that is they are of float type. Okay, next हम लोग देखते हैं Python में we can also write we are also having this complex data type, complex number data type. Those who are from PCM या फिर जिन्होंने भी 11th में मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, आई गेस उनको ऑलरेडी पता होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, है ना। या फिर आपने कोई कॉम्पिटिटिव लेवल की प्रिपरेशन करी होगी, तो उसमें भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं, राइट। ओके, तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 3 प्लस यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग 8J। बेसिकली ये जो 3 होता है ये आई गेस रियल पार्ट होता है, और ये जो 8J वाला है, ये 8 जो है ये जो 8 है ये इमेजिनरी पार्ट होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। ओके, तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं हमें हमारा आउटपुट क्या मिलता है। हमें हमारा आउटपुट मिल चुका है। एंड अभी क्या करूंगा, मैं इसका टाइप चेक करता हूँ, सिंपली टैब प्रेस किया मैंने, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और एग्जीक्यूट किया, यू कैन क्लियरली सी द रिजल्ट ओवर हियर, वी आर गेटिंग कॉम्प्लेक्स एज एन आउटपुट, राइट। सो इसका मतलब हमने जो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स थे उनको कवर कर लिया है। ओके, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर देखा था इंटीजर को, ओके, एंड फिर उसके बाद 25th सेल में हम लोगों ने देखा था फ्लोटिंग वाले को, और 26th सेल में हम लोगों ने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी देख लिया। ओके, पाइथन में और भी बथेरे डेटा टाइप्स हैं, उनको भी हम लोग कवर करते हैं। जो इम्पोर्टेंट हैं उनको कवर करने की हमारी कोशिश रहेगी। ओके, पाइथन में एक और डेटा टाइप होता है दैट इज लिस्ट। बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर भी है, डेटा टाइप या डेटा स्ट्रक्चर सिमिलर से हैं, है ना, क्योंकि जो वेरिएबल होते हैं, नॉर्मल वेरिएबल होते हैं ना, उसमें भी आप डेटा को साइन करवाते हो, और जो जैसे जिनको हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक मान के डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कैटेगराइज कर देते हैं, उनकी भी हेल्प से उनकी हेल्प से भी आप डेटा को ही असाइन करते हो। तो मेरे केस में दोनों को डेटा स्ट्रक्चर आप मेरे अकॉर्डिंग दोनों को आप डेटा स्ट्रक्चर बोल सकते हो, फिर चाहे वो कोई
नॉर्मल वेरिएबल है या फिर कोई और। ओके, लेट्स कम बैक टू द ओरिजिनल डिस्कशन। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखने वाला था नेक्स्ट टाइप का डेटा टाइप। ओके, ऑल्दो अब मैं क्या करूँगा, 3-4 डेटा टाइप लिखूंगा, जैसे लिस्ट के बारे में लिखूंगा, टपल के बारे में लिखूंगा, रेंज के बारे में लिखूंगा, और आई वुड से डिक्शनरी लिखूंगा या सेट लिखूंगा। इनके बारे में मैं बस थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, क्योंकि इन पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर्स पे आप कह लो या डेटा टाइप्स कह लो, इन पे मैं अ, एक पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर लेके आऊंगा। मतलब लिस्ट पे एक अलग लेक्चर होगा हमारा होपफुली, या फिर हम लोग ऐसे कर लेंगे, लिस्ट और टपल के लिए एक लेक्चर हो जाएगा एंड सेट और डिक्शनरी के लिए एक सेपरेट लेक्चर हो जाएगा, राइट। वो डिपेंड करेगा उसमें हम लोग क्या करते हैं, वीडियो की लेंथ भी हम लोगों ने ज़्यादा बड़ी नहीं रखनी, ठीक है। लेकिन ये है कि अ, हम लोग इनको इन डिटेल कवर करेंगे। ओके, अभी के लिए जस्ट मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने ये प्रिंट लिखा और प्रिंट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट का मैंने यूज़ किया, और इसके अंदर मान लो मैंने 1 लिख दिया, या फिर आप कह लो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं प्रोग्रामिंग डायरीज लिख देता हूँ, राइट। और साथ में मैं यहाँ पर 3.13 लिख दिया मैंने, चलो 13 टाइप कर दिया आई मीन। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, यू कैन क्लियरली सी मेरे को मेरा आउटपुट मिल चुका है। ओके, माइंड वन थिंग दैट यहाँ पर जो मैंने ये लिखा है वो यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है। लिस्ट को आप जब भी रिप्रेजेंट करते हो आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज में लेना है, राइट। ओके, अब मैं इसका टाइप भी चेक करके बता देता हूँ आपको। पार्डन गाइस। ओके, तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया, यू कैन क्लियरली सी यहाँ पर इसकी कैटेगरी आ गई कि ये लिस्ट को बिलोंग करता है। ये जो पर्टिकुलर हमने यहाँ पर वैल्यूज लिखी हैं, ये ये एक लिस्ट के अंदर आती हैं, राइट। ओके, तो अब मैं नेक्स्ट वाले को देख लेता हूँ। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इनको नेम दे देता हूँ, है ना। ये था इंट वाला, एंड ये था हमारा फ्लोट वाला, ओके, एंड ये था हमारा कॉम्प्लेक्स वाला, ओके, एंड ये है हमारा लिस्ट डेटा टाइप, राइट। ये है हमारा लिस्ट डेटा टाइप। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, लेट मी जनरेट फ्यू मोर कोड सेल्स। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं टपल के बारे में, राइट। तो जैसे हम लोगों ने लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज दी थी, सिमिलरली टपल के केस में वी यूज पैरेंथेसिस और यू में से राउंड ब्रैकेट्स, राइट। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, टैब प्रेस कर देता हूँ सिंपली। मैंने जो एक्चुअल वैल्यूज थी उनमें कोई चेंज नहीं किया, बस स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह मैंने राउंड ब्रैकेट्स को यूज में लिया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और देखते हैं हमें हमारा आउटपुट क्या मिलता है। सो यू कैन क्लियरली सी, यहाँ पर क्लियरली डिस्प्ले हो रहा है कि ये चीज टपल को बिलोंग करती है, बिकॉज ये जो पर्टिकुलर हमने लिखा है ये टपल की कैटेगरी में आता है, राइट। ओके, नेक्स्ट डेटा टाइप हम लोग देखते हैं, दैट इज सेट। ओके, सेट तो पढ़ा ही होगा आई गेस आप लोगों ने, दोज हु आर फ्रॉम मैथमेटिक्स बैकग्राउंड या फिर जिन्होंने बीटेक वगैरह कर रखी है, राइट। उसमें कवर होता है ये सेट टॉपिक। ओके, तो सेट करते हैं हम लोग कवर यहाँ पर, राइट। ओके, तो सेट के लिए बेसिकली आपको करली ब्रेसेस को यूज में लेना होता है, राइट। जैसे लिस्ट के केस में आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज में लिया, ट्रिपल के केस में आपने राउंड ब्रैकेट्स को यूज में लिया, सिमिलरली सेट के केस में आप करली ब्रेसेस को यूज में लोगे। यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर, यहाँ पर मैंने ये वैल्यूज को करली ब्रेसेस के अंदर टाइप किया हुआ है, राइट। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ एंड यू कैन क्लियरली सी मेरे को यहाँ पर आउटपुट में क्लास सेट लिखा हुआ नजर आ रहा है, विच प्रूव्स की ऊपर हमने यहाँ पर ये जो चीज भी लिखी है ये सेट को, ये एक पर्टिकुलर सेट को बिलोंग करती है, और यू में से ये एक सेट डेटा टाइप को बिलोंग करती है, राइट। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक दूसरे तरह का डेटा टाइप है उसको कहते हैं डिक्शनरी। बेसिकली अभी तक हम लोगों ने देखा है सेट के बारे में, टपल के बारे में और लिस्ट के बारे में। लिस्ट को आप स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हो, टपल को राउंड ब्रैकेट से,
और सेट को कर्ली ब्रेसेस के। डिक्शनरी की जो वैल्यूज होती हैं उनको भी हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही इनक्लोज करते हैं। लेकिन फिर डिक्शनरी और सेट में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस हम लोग यहां पर देखते हैं। ओके, तो यहां पर यू कैन क्लियरली सी उन्होंने मेरे को सजेशन दे ही दिया है, तो मैं उसी सजेशन को यूज में ले लेता हूं टैब प्रेस करके। बेसिकली डिक्शनरी का केस क्या है? डिक्शनरी के केस में वैल्यूज आर, आई मीन जो भी डेटा हम लोग लिखते हैं, दैट इज जो भी डेटा हम लोग लिखते हैं दैट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर, राइट। ये जो पर्टिकुलर ये नेम लिखा है ये है की, एंड यहाँ पर जो ये युवराज सिंह लिखा है ये है वैल्यू, राइट। सिमिलरली यहाँ पर एज जो लिखा है ये की है, एंड यहाँ पर ये जो 23 लिखा है ये वैल्यू है, राइट। और हमने इस पर्टिकुलर डेटा को इनक्लोज कर दिया है इन द कर्ली ब्रेसेस, राइट। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं एंड यू वुड क्लियरली सी कि हमें हमारे आउटपुट में क्लास डिक्शनरी डिस्प्ले आउट होता हुआ नजर आना चाहिए। एंड यू कैन क्लियरली सी हमें यहाँ पर डिक्शनरी क्लास का आई मीन ये पर्टिकुलर डेटा जो भी हमने यहाँ पर एंटर किया था ये डिक्शनरी क्लास का है, ये चीज प्रूव हो गई। ओके, अब एक और डेटा टाइप होता है दैट इज रेंज। ओके, पार्डन गाइस। ओके, रेंज के बारे में आई डोंट थिंक सो अगर मैं अभी ज्यादा कुछ डिस्कस करूंगा तो आपको चीजें उतनी समझ में आएंगी। जब हम लोग लूप्स पढ़ेंगे, स्पेसिफिकली जब हम लोग फॉर लूप पढ़ेंगे, तो वहां पर मैं आपको सेम इसी रेंज को यूज में लेकर एक सर्टेन प्रोग्राम इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा सो दैट रेंज का टॉपिक आई मीन रेंज टॉपिक आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, राइट। अभी के लिए मैं सिंपली रेंज को यूज में लेता हूं। ओके, तो सिंपली अगर मैं यहां पर लिख देता हूं रेंज 10 और यहां पर लिख देता हूं प्रिंट टाइप ऑफ रेंज 10, तो देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलता है, राइट। मेरे अकॉर्डिंग यहां पर हमें पार्डन गाइस, बेसिकली मैं रेंज को क्या करता हूँ, रेंज को एक्सप्लेन करने के लिए कोई और एग्जांपल लेता हूँ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ओके, हाँ, यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ रेंज। यहाँ पर लिख दिया मैंने 1 और यहाँ पर लिख दूंगा मैं 11 और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मान लो अगर कुछ नहीं लिखूंगा तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 1 माना जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पर पहले तो चलो 1 ही लिख देता हूँ, ठीक है। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि ये जो चीज हमने लिखी है इसका मतलब क्या है, राइट। यहाँ पर बेसिकली पहले मैं 2 लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये जो हमने ये वाला इस चीज को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पर्टिकुलर जो यहाँ पर हमने 1 लिखा हुआ है इन चीजों का अलग अलग मतलब है। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये स्टार्ट होगा 1 से, स्टार्ट होगा 1 से इन द सेंस बेसिकली ये जो रेंज डेटा टाइप है ना ये आपके लिए एक सीक्वेंस को जनरेट करके देता है, ठीक है। जैसे पहले मैं इसको हटा ही देता हूँ, और जैसे मैंने रेंज 1 कॉमा 11 लिखा है, तो इस ऐसा लिखते ही ये हमें एक सीक्वेंस जनरेट करके दे देगा। वो सीक्वेंस क्या है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। वो सीक्वेंस स्टार्ट होगा 1 से, फिर 2, राइट, 3, 4, 5 एंड 10 तक वी विल गेट, राइट। 10 तक एक सीक्वेंस जनरेट हो जाएगा। ओके, सपोज सपोज अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रेंज 2 कॉमा 5, तो ऐसा लिखते ही ये हमें एक सीक्वेंस जनरेट कर देगा ये हमारे लिए, और वो सीक्वेंस क्या होगा, दैट सीक्वेंस वुड स्टार्ट फ्रॉम 2, फिर 3 एंड फिर 4। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं वो वाला एग्जांपल फिर से लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया रेंज और यहाँ पर लिख दिया 1, फिर लिख दिया 11 और फिर लिख दिया 2। ओके, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसका मतलब जैसे मैंने स्टार्टिंग में 1 लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये जो सीक्वेंस आपको जनरेट करके देगा वो स्टार्ट करेगा 1 से, राइट। ओके, उस सीक्वेंस ने स्टार्ट किया 1 से और वो एंड करेगा, एंड्स बिफोर 11। बिफोर 11 मतलब वो 10 तक चलेगा, राइट। ओके, नेक्स्ट लास्ट में जो मैंने 1 लिखा हुआ है ना,
लास्ट में जो मैंने वन लिखा, सॉरी लास्ट में मैंने यहाँ पर टू लिखा हुआ है ना, वो है स्टेप साइज, मतलब कितने स्टेप्स लेकर इंक्रीमेंट होगा। अगर यहाँ पर मैंने दो लिख दिया है तो इसका मतलब हर बार 2 स्टेप आगे बढ़ेगा, राइट। अगर यहाँ पर मैं कुछ ना लिखता तो बाय डिफॉल्ट हर बार 1 स्टेप आगे बढ़ता है, जैसा कि इस केस में होना था। यहाँ पर मैंने लास्ट में स्टेप साइज नहीं दिया था, तो बाय डिफॉल्ट उसको 1 माना जाएगा एंड हमें सीक्वेंस कुछ इस प्रकार मिलेगा, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड देन टिल 10 वी विल गेट, राइट। एंड अब हमने यहाँ पर क्या किया है, ये वाले केस में हमने स्टेप साइज दे दिया है 2, तो इसका मतलब है इस बार हमें जो सीक्वेंस मिलेगा वो होगा, पहले तो वो स्टार्ट तो वो 1 से ही होगा, राइट। स्टार्ट वो होगा 1 से, उसके बाद हमें 3 मिलेगा, फिर 5 मिलेगा, फिर 7 मिलेगा, फिर 9 मिलेगा, राइट। हमें कुछ इस तरीके का सीक्वेंस मिलेगा। तो नाउ आई गेस आपको ये जो रेंज डेटा टाइप है, इसका थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि ये करता क्या है, राइट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग कुछ और डेटा टाइप के बारे में देखते हैं, कुछ और डेटा टाइप्स के बारे में। ओके, तो हम लोग बूलियन के बारे में भी देख लेते हैं, राइट। ऑल्दो ये चीज़ मैंने आई गेस कल भी कवर करी थी, कल करी थी या फिर ये चीज़ मैंने आई गेस पहले लेक्चर में कवर करी थी, राइट। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ट्रू, राइट, और मेरे को अब आउटपुट में क्या मिलेगा, मेरे को आउटपुट में भी अब ट्रू ही मिलेगा। उसको मैं एग्जीक्यूट भी कर लेता हूँ, आई मीन टाइप भी कर लेता हूँ, मैंने सिंपली टैब यूज़ कर लिया। ओके, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ एंड यू कैन क्लियरली सी, मेरे को यहाँ पर क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पर ये जो ट्रू लिखा है इट बिलोंग्स टू बुलियन कैटेगरी, राइट। ओके, अब हम ट्रू से ही रिलेटेड कुछ और कोड करते हैं, बिकॉज पहले सेशन में हम लोगों ने देखा था कि ट्रू के केस में हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे, क्योंकि कभी कभार जब हम ट्रू लिख रहे थे, आई मीन कभी कभार जब हम लोग ट्रू लिख रहे थे तो कभी तो वो एग्जीक्यूट हो रहा था, कभी हमें एरर दे रहा था। अब हमें मालूम चल जाएगा यहाँ पर कि वो एरर अगर दे रहा था तो क्यों दे रहा था, और अगर एग्जीक्यूट हो रहा था तो उसके पीछे की वजह क्या थी कि वो एग्जीक्यूट हो पा रहा था, राइट। ओके, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर सिंगल कोट्स के अंदर ट्रू, और चाहे तो आप इसको डबल कोट्स के अंदर भी लिख सकते हो, राइट। और अब मैं क्या करता हूँ, टैब प्रेस कर लूंगा सिंपली, राइट। ओके, कंट्रोल प्लस एंटर किया, नाउ यू कैन क्लियरली सी ये जो ऊपर मैंने पर्टिकुलर ट्रू लिखा था, दिस बिलोंग्स टू स्ट्रिंग कैटेगरी, राइट। ओके, तो अब मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ, लाइक प्रिंट सिंगल कोट्स के अंदर ई कैपिटल RUE, एंड अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और यहाँ पर लिख दूंगा टाइप, टैब प्रेस कर देता हूँ, राइट। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं एंड यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पर हमें ये जो मिला है दैट इज स्ट्रिंग, बल्कि यहाँ पर ये वाले ट्रू के केस में, ये वाले ट्रू के केस में हमें जो मिला था आउटपुट वो था बूल, विच मीन्स ये वाला जो ट्रू था इस केस में, मतलब व्हेन वी रोट, आई मीन व्हेन आई टाइप ट्रू ओवर हियर विदाउट सिंगल कोट एंड द फर्स्ट लेटर वाज द कैपिटल वन, तो इस केस में तो ये बुलियन की कैटेगरी को बिलोंग कर रहा था, एंड जब उसी चीज को मैंने कोट्स के अंदर इनक्लोज कर दिया तो वो स्ट्रिंग क्लास को बिलोंग करने लगा, राइट। ओके, तो नाउ आई गेस काफी आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक और केस लिखता हूँ, बेसिकली ये वो वाला केस है जिसमें हमें एरर मिला था, राइट। तो यहाँ पर हमें एरर मिला था, जाहिर सी बात है यहाँ भी एरर मिलेगा। ओके, इसको एग्जीक्यूट किया, सेम नेम एरर हमें यहाँ पर मिल रहा है, दैट नेम ट्रू इज नॉट डिफाइंड। तो अगर हमें इसको अगर हमने इसको इम्प्रूव करना है तो या तो हम इसको सिंगल कोट्स के अंदर लिखें सो दैट इसका टाइप स्ट्रिंग हो जाए और हमें कोई एरर ना मिले, या फिर हमें ये जो ट्रू है इस नाम से कोई आइडेंटिफायर क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। सपोज मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ ट्रू और उसमें असाइन कर देता हूँ 1, और अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस ट्रू को प्रिंट करूंगा, एक्चुअली 100 लिखा गया, ओके नो इशू। और अब मैं यहाँ पर इसका टाइप भी टाइप भी चेक करूंगा, एंड नाउ यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर कि जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो इस बार ये जो ट्रू है जिसको मैंने बिना सिंगल कोट्स के लिखा है और ये टोटली मैंने स्मॉल केस में लिखा है, टाइप किया है, उस केस में हमें एरर नहीं मिल रहा, बल्कि हमें मिल रहा है कि ये इंटीजर टाइप का है। क्यों? क्योंकि इसमें जो वैल्यू असाइन करी थी हम लोगों ने वो इंटीजर टाइप की थी। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें जो वैल्यूज असाइन करी है
उसका टाइप चेंज करता हूँ। सपोज अब मैं इसमें असाइन कर देता हूँ 35.4 और इसको प्रिंट करूंगा मैं यहाँ पर। एंड देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं इसका टाइप चेक करूंगा। ओके, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। यू कैन क्लियरली सी अब इस ट्रू का जो टाइप है वो हो गया है फ्लोट। सिमिलरली आप कुछ अदर डेटा टाइप्स को भी यूज में लेकर अगर और भी कोई कंफ्यूजन है तो उसको भी दूर कर सकते हैं। ओके, एक चीज मैं और लिख देता हूँ यहाँ ट्रू के अंदर। अगर मैं इसको इस बुलियन ट्रू को असाइन करता हूँ तो अब मैं देखता हूँ आउटपुट क्या आता है। ओके, एंड ऑल्सो अब मैं इसका टाइप भी चेक करता हूँ, राइट। ओके, और अब मैं यहाँ लिखता हूँ ट्रू, राइट। ओके, और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, राइट। तो जैसे ही इसको एग्जीक्यूट किया तो आप देख सकते हो इस बार इस ट्रू का जो टाइप है वो आ रहा है बुलियन टाइप का। वाई? बिकॉज यहाँ पर हमने एक बुलियन वैल्यू को असाइन कर दिया था इस पर्टिकुलर वेरिएबल में, राइट। ओके, सो आई गेस डेटा टाइप से रिलेटेड एवरीथिंग इज कवर्ड, जो भी मेरे को लगता था कि कवर होनी चाहिए। और अगर कोई इसमें चीज़ रहती होगी तो वो हम लोग अपकमिंग वीडियोस में कवर कर लेंगे, राइट। तो तब तक के लिए आई गेस we should focus on the previous topics and revise them. Okay, thank you all for tuning to tuning into programming diaries.